ओम शांति। आज 24 मई 2017 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य जिनका श्रवण आज हमने अपनी प्रातः क्लास में किया है, आइए अब हम उस पर मनन और चिंतन करते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। जब अनुभव कर लिया 2500 साल कि अपने सारे एफर्ट्स वेस्ट हैं, तो बुद्धि तो यही, समझदारी तो यही है कि आंखें मीट करके भी उसके फरमान को फॉलो करें। दूसरी बात यह है कि जब हम 2500 साल से याद करते हैं, भक्ति में याद करते थे, तो हम ये कहते थे, भगवान आप आइए, जब आप आओगे तो हम बारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, निछावर जाएंगे। अब बाबा वो वायदा याद करवा रहा है कि आधा कल्प से तुम मुझे याद करते, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं जो कहता हूँ उस पर चलो, उसमें तुम्हारा कल्याण है। कल्याण के लिए तो मुझे बुलाया है। बाबा ने फरमान शब्द यूज़ किया है कि तुम्हारे को अब मैं जो डायरेक्शन या श्रीमत देता हूँ उस पे चलो, इससे तुम चढ़ती कला में जाओगे। तो याद करो आ रहा है कि ऐसे नहीं कि मैं वैसे ही आ गया हूँ, तुम इतने जन्मों से मुझे पुकारते और कहते क्या थे, तो वो अब पूरा करो। आजकल नेचर क्योर का बहुत ज़माना है और बाबा के समय पर भी ऐसा कोई भाई था जो नेचर क्योर करता था, तो बाबा उसको वैसे ही डील करते थे, लेकिन मुरली के माध्यम से गहरे राज समझा देते थे। तो आज बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आप ही करनी है। कैसे? एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है, सेवा से अपार खुशी रहती है। जो याद और सेवा में बिजी रहते उनकी नेचर क्योर होती रहती है। अब कहा जाता ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी जैसी दवा नहीं। तो भगवान कहता है कि नेचर केयर का रिवाज भी अभी अभी निकला है। वो समझते हैं कि मनुष्य को कोई रोग हो जाता है तो प्रकृति की जो चीज़ें हैं, हर्ब्स जो हैं, उनके द्वारा इलाज करने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि पहले ये सोचो रोग का मूल कारण क्या है। रोग का मूल कारण तो तुम्हारे मन में है। ये तो डॉक्टर भी कहने लग गए हैं 85% से ज़्यादा जो रोग हैं वो मन से उत्पन्न होते हैं। तो बाबा कहते हैं मन में जो नेचर, ह्यूमन नेचर जो है, जिसके अंदर असली बीमारी है, जिसके कारण शरीर भी रोगी है, समाज में भी रोग है और प्रकृति को भी रोग लगा दिया हमने, उसका भी अपसेट कर दिया है। उसको हम लोगों के लिए क्या, ब्राह्मणों के लिए, एक तो बाबा को याद करो, परम पिता परमात्मा सब रोगियों का वैद्य है, उसके पास हर मर्ज का इलाज है। तो तुम एवर हेल्दी बनोगे, आत्मा में शक्ति आएगी, पवित्रता आएगी। दूसरे खुशी, एक होती है अंदर की दवाई, एक होती है लगाने की और एक खाने की। तो भगवान कहता है यज्ञ की दिल से सेवा करो, खुशी आएगी तो तुम सदा के लिए निरोगी हो जाएगी। ये असली नेचर क्योर है। हम सब बीके फील करते हैं ना, लोग देखे हैं कि बीके को रोग नहीं आता, आता है तो बहुत जल्दी से चले जाता है। कारण क्या है कि योग लगाते हैं, योग से आयु बढ़ रही है। भोगी की आयु घटती है, योगी की आयु बढ़ती है। और यज्ञ की सेवा करते रहते हैं, इतने खुश रहते हैं कि खुशी से ऑटोमेटिकली सारे हार्मोन्स बदल जाते हैं। बाबा ने कहा है, देखो भारतवासी हैं जिसके ऊपर सारी स्टोरी बनी हुई है। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री भारत की हिस्ट्री है। भारतवासी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं, भारतवासी ही ऐसे बनते हैं। एक वक्त था जब सारा विश्व ही भारत कहलाता था और आज जो है इसी ही भारत के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। स्टोरी इसी के ऊपर लागू होती है। मेन जो है हीरो हीरोइन का पार्ट या मेन स्टोरी भारत की है, बाकी सब बाई प्लॉट्स है।
बाबा ने ये जो कहा, भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतनी और कोई की भी नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है। क्योंकि चारों युगों में भारत चक्कर लगाता है ना। तो देखा जाए चढ़ती कला और किसी की होगी, मान लो इस्लाम धर्म वाला है, उसकी मान लो 1400 वर्ष उसकी आयु है, वो नीचे आ जाएगा तो चढ़ेगा तो 1400 तक ही चढ़ेगा ना। कोई क्रिश्चियन धर्म वाला है, उसकी टोटल 2000 आयु है, अब वो नीचे आगे चढ़ेगा तो 2000 से चढ़ेगा ना। भारत का तो विक्रमी संवत जो कि गिरती कला का है, वो भी 2500 के करीब है। तो चढ़ती कला का आधा और लगा लो, 5000 तो होगा ही होगा कि नहीं। जैसे पहाड़ों की चोटियाँ होती हैं, अब धरती से लेकर चोटी तक देखो तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है ना। किसी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा और कोई छोटी पहाड़ी पर चढ़ा तो उसकी चोटी वो है, उसकी चोटी वो है। इसलिए बाबा ने कहा कि चढ़ती कला सबसे ऊंची भारतवासियों की होती है, तो गिरती भी भारतवासियों की होगी। और जब गिरती कला आ जाती है तो भारत की ऐसी दुर्दशा होती है, जो बाबा ने आज एक लाइन में कहा, इतना कर्ज ले लेते हैं जो कि और कोई नहीं लेता। ये तो पॉपुलेशन भी बहुत अधिक हो जाती है। क्योंकि भारत का कर्ज तो जो है, एक एक भारतवासी पर इतना लोन चढ़ा हुआ है कि जो बात ना पूछो। कहाँ भारत सॉवरेन एंड सॉल्वेंट था, किसी का इंटरफियरेंस नहीं था। भारत को कौन नहीं लूट के ले गया, पर भारत ने किसी को लूटा क्या? क्योंकि संस्कार तो भारतवासियों में रॉयल्टी के हैं ना। अब कर्ज के भी कई तरीके होते हैं। अब जैसे हमारी सरकारें कह रही हैं कि बाहर के लोग आके भारत में इंडस्ट्री लगाओ आदि आदि, तो वो कमाई करके जाएंगे, तो वो हमें अब खर्चा तो नहीं प्रेजेंटली करना पड़ रहा, पर वो जो प्रॉफिट लेके जाएंगे वो भी तो भारत को इंटरेस्ट की जगह देना पड़ेगा ना। और ज़्यादा भारत गरीब होता जा रहा है, काम चला रहे हैं। इसको बाबा कहते, देखो एक समय था जो भारत इतना सोने की चिड़िया थी, साहूकार था, और अब भारत की उतरती कला पूरी होती है। लोग कहते हैं 40,000 वर्ष शेष है, लेकिन बाबा कहते हैं बिल्कुल भी टाइम शेष नहीं है। इस 40,000 वर्ष ने ही भारतवासियों को घोर अंधियारे कुंभकर्ण की नींद में सुला के रखा हुआ। अगर अभी ये हाल है तो आप सोचिए कि लोगों को नौकरी नहीं मिलती, मुर्दा जलाने के लिए भी लाइन लगती है, ट्रैफिक जैम कितने हैं, सरकारों ने कितने फ्लाईओवर, कितने मेट्रो रेल, क्या क्या तरीके किए, फिर भी वो बढ़ता ही जा रहा है। पॉपुलेशन की ग्रोथ अगर 40,000 साल और हों तो आप सोचिए क्या होगा। तो है ही, संभव ही नहीं है। 40,000 वर्ष तक खींचना ही पॉसिबल नहीं है। वही संभव ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि दो बाप का परिचय जरूर दो। भगवानोवाच, दो बाप का परिचय। हाँ, बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत गहरा है और बहुत इसका विस्तार है। इसके लिए किसी नए को समझाना हो तो बहुत आसानी से समझाना हो तो ये बहुत स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है कि हर एक के दो बाप हैं, एक शरीर का पिता, एक आत्मा का पिता। शरीर के पिता को सब जानते हैं, आत्मा की पिता परमात्मा है। तो इससे आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं ज्ञान सुनाना। बाबा ने जो ये सेंटेंस आज बोले वो मैं पढ़ती हूँ। हमने इतना समय बाप की याद में अपने को निरोगी बनाया, अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। दुनिया में आश्रम तो ढेर हैं, परंतु वहाँ कुछ है नहीं। उनको ये पता नहीं कि 21 पीढ़ी का स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का भी आश्रम कहते हैं ना, तो आश्रम पवित्र जगह को कहा जाता है। तो भगवान कहता है वो ऐसे तो जीवन काल के भी लोगों ने आश्रम बनाए हुए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। लेकिन बाबा कहता है कि ये आश्रम एक विशेष परम पिता परमात्मा का खुद का स्थापित किया है। आश्रम को आश्रय का स्थान भी कहते हैं, जहाँ लोग आके रिफ्यूज लेते हैं। जो दुखी होता है या नकारा जाता है उसको रखते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि शरण देते हैं। तो भगवान कहता है लेकिन ये ऐसा आश्रम है जिससे कि
भारत पुनः जो है बिल्कुल कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य मोहताज से सिरताज बनता है। और बाबा इसके लिए सिरताज बनाने के लिए हम बच्चों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। लोग कहते हैं गॉड फादर आया है, कहाँ है, ज़रूर लोग फील करते, कई लोग बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सारी चीज़ें रेडी हैं, एक और विनाश के आइटम भी सारे लोग भी यही देख के कहते हैं। वो एक तरफ देख रहे हैं, आज आसार देख रहे हैं कि विनाश की इतनी तैयारी हो चुकी है, इतने न्यूक्लियर वेपन बन चुके हैं कि दुनिया को अनेक बार इसको ब्लो अप किया जा सकता है। दूसरी तरफ वो देखते हैं पोल्यूशन कितना बढ़ गया है, लोग मास्क लगा के चलने लग गए हैं, बोतल में पानी पीने लग गए हैं, नदियों का हाल वो गटर बन गई हैं। इसी प्रकार से लोग देखते हैं क्राइम कितना बढ़ गया है, आबादी कितनी बढ़ रही है, जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट स्ट्राइफ कितना बढ़ गया है, छोटे छोटे युद्ध कितने खतरनाक हो गए हैं। तो वो सोचते हैं भगवान ने कहा हुआ है कि जब धर्म की अति गिलानी होगी तो मैं आऊँगा। तो आसार तो दिख रहे हैं, अवश्य भगवान कहीं आया हुआ होगा, ऐसा उनको आभास होता है। और बाबा कहते हैं अगर ऐसा एहसास है तो ज़रूर स्थापना का कार्य भी चल रहा है। हाँ, चल रहा है। और वह संगम पर ही हो सकता है। ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। और बाबा कहते तुम उन ब्राह्मणों को समझा सकते हो कि तुम तो हो कुख वंशावली और हम हैं मुख वंशावली। तुम कहते हो ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, ब्राह्मणों को नमस्ते, देवताओं को नमस्ते, परंतु वो कैसे ब्राह्मण देवी देवता बनते हैं ये तो तुम जानते नहीं हो। खाली नमन कर देते हैं ना, लेकिन वो हैं कौन। इसीलिए बाबा कहता है हमारा फ़र्ज़ क्या है कि आज दुनिया की आत्माओं को बताना कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है, वो ज्ञान दे रहे हैं, योग सिखा रहे हैं। आप भी आके अपना ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार ले लो। और बाबा ने कहा देखो ब्राह्मणों का काम होता है यात्रा पर ले जाना, वो लोग तो जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा करते भी हो और करवाते हो। और हमारी यात्रा की विशेषता है कि एक जगह बैठे बैठे ही हमारी यात्रा होती है। ये रूहानी यात्रा है, स्पिरिचुअल यात्रा है, मन से है। बाबा हम बच्चों को आज मम्मा के बारे में बता रहे हैं। जगदम्बा है कामधेनु और कपिल देव भी कहते हैं। कपल अर्थात जोड़ी, बाप दादा मात पिता, ये कपल जोड़ी हुई ना। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा फिर भी शिव बाबा से। इस मुरली में बाबा ने ये एक रोचक बात बताई है। कामधेनु और कपिल देव कहे गए हैं, तो कामदेवु जगदम्बा को कहते हैं, कपिल मुनि कहा जाता है। बाबा ने इसको पकड़ लेकर ब्रह्मा बाबा अपने विचार सागर मंथन में बच्चों को नई नई टेस्टी ज्ञान की ब्रेकफास्ट कराने के लिए शब्दों को इस प्रकार से इंटरप्रेट करते थे जो बच्चों को खुशी भी हो, रोचक लगे। हाँ, तो आज बाबा ने कपिल और कामधेनु को बताया कि कपिल का मैंने होता है युगल। इंग्लिश में जोड़ी को कपिल कहते हैं, पति पत्नी को कपिल कहते हैं। तो बाबा ने फिर जोड़ियाँ बताई हैं कि बाबा हमेशा याद प्यार देते हैं माता पिता बाप दादा। बाबा कहता है संन्यास मार्ग या अकेलेपन से तो दुनिया चलती नहीं, गाड़ी तो दुनिया की दो पहिए से चलती है। ये तो संन्यास इत्यादि ये डाइवर्शंस डेविएशंस हैं। दो लोग दुनिया वाले भी कहते हैं कि एक पहिए से थोड़ी ग्रस्त चलता है। तो बाबा ने बताया पहले पे तो शिव बाबा अकेला था, उसने ब्रह्मा बाबा को साथ लिया, फिर ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को साथ लिया, फिर ब्रह्मा बाबा ने भी सरस्वती माता को अडॉप्ट किया। तो युगल युगल से चलता है ना। तो बाबा ने इसलिए कपल का अर्थ ये बताया है कि जोड़ी से ही, यानी प्रवृत्ति मार्ग ही वास्तव में ओरिजिनल मार्ग है। इसी में बाबा ने फिर आगे कहा है कि शंकर जी के आगे भी शिव जी का चित्र रखते हैं। हाँ। तो ये सिद्ध करता है कि शंकर और शिव में अंतर है। और वास्तव में शंकर शिव की संतान है, क्योंकि तपस्या की जाती है अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए। तो ज़रूर शंकर जी के आराध्य
शिव जी हैं। वैसे भी भारत में जितने शिव के मंदिर हैं, शिवालय कहते हैं, उनमें शिव परमात्मा ने नमः कह के वंदना करते हैं। और किसी भी शिव के मंदिर को शंकरालय नहीं कहा जाता, शिवालय कहा जाता है। और फिर भगवान कहता है, शंकर जी को तो महादेव कहते हैं, शिव को परमात्मा कहते हैं। शिव के ऊपर त्रिपुंडी बनाते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के रचयिता हैं, ये त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, वो तो फर्क है ही। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम मेरी गोद में आते हो तो फिर काला मुंह नहीं करना, अगर ऐसा करोगे तो तुम कुल कलंकित हो जाओगे, और मैं तो तुम्हारा उस्ताद हूँ, और तुम उस्ताद का नाम बदनाम करेंगे तो तुम्हारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। उस्ताद से गुर सीखकर सदा माया पर जीत पहननी है। फिर बाबा ने कहा है कि बच्चे, तुमको कोई भी कीमत पर अपने आप को विजयी बनाना है। उसमें खास बाबा ने आज जो बात कही है निर्विकारी बनने की, बाबा ने कहा कि कोई भी कीमत पर अपने आप को निर्विकारी बनाना है। बाप नॉलेजफुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में फुल है, सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल ना सके। मनुष्य पूजा करते हैं लेकिन तुम उसके वारिस हो। वो तो मांगते हैं, कोई ना कोई चीज़ मांगते हैं, कोई इच्छा पूरी करवानी चाहते हैं। भगवान कहता है, मैं तो तुमको अपना पूरा सतयुगी देवी देवता पद का इनहेरिटेंस ही दे देता हूँ, फिर कुछ मांगने का रहता ही नहीं। और ये जो बाबा ने कहा ना, मैं सब गुणों में फुल हूँ, क्योंकि ओशन जैसे होता है, ओशन पानी का सोर्स है, सदा फुल रहता है। ओशन से आप जितना मर्जी पानी ले लो, ओशन फुल रहेगा। तो भगवान कहते हैं, मैं भी इसीलिए, मेरी तुलना सागर से की जाती है, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शक्ति का सागर, तो फुल के हिसाब से सागर कहा जाता है। और फिर जिसका पिता इन सब चीज़ों में फुल हो तो उसकी पूजा मात्र करने से तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। बाप भी कहेगा, बेटा मैं तो जो हूँ सो हूँ, तुम तो अपने आप को लायक बनाओ, तभी तो वर्षा ले सकोगे। बाबा कहता तुम भी फुलफिल्ड हो जाओ। हम बच्चे भी जब संपन्न बन जाते हैं, संपूर्ण बन जाते हैं, तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम भी संपूर्ण हो जाते हैं। अब तो ज़रा कमी रहेगी, जैसे बाबा कहता है सर्व गुण संपन्न, सभी गुणों में पूरे हो जाओ। अगर एक गुण कम रह जाए तो फिर नंबर घट जाएगा ना। बाबा ने आज कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं, तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्णा हेवन का पहला प्रिंस, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, ये दोनों गॉड गॉडेस हैं। तो बाबा ने कहा इनमें क्या अंतर है। अब आप देखिए कि लॉर्ड सुख भोगने वाले को कहा जाता है। सुख धाम में, स्वर्ग में या सतयुग में जो देवी देवता निवास करते हैं उनको लॉर्ड्स कहा जाता है, यानी संपन्न हर प्रकार से, कोई अपरापत वस्तु नहीं। गॉड जो है वो दुख सुख से न्यारा है, और गॉड एक ही है। लॉर्ड्स अनेक हो सकते हैं लेकिन गॉड एक ही है। तो क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को परमात्मा मान लिया है, इसलिए उसको गॉड कृष्णा कह देते हैं। लेकिन परमात्मा तो निराकार है, तो जल्दी से फिर गॉड कृष्णा कह के फिर लॉर्ड कृष्णा ही कहने पर आ जाते हैं। फिर भगवान कहता है कि जो देवी देवता हैं वो भी गॉडली क्वालिटीज़ हैं। उनको बनाया किसने? उनके अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ तो है ना, इसलिए उनको छोटे जीव वाला गॉड और गॉडेस कहा जाता है। गॉड्स एंड गॉडेसेस छोटे जीव वाले अनेक हैं, प्लूरल हैं, लेकिन कैपिटल जी वाला गॉड एक है, निराकार परमात्मा शिव। बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चे तो अब जान गए हो कि कितनी हमारी शास्त्रों में ग्लानि लिखी है और कितनी दंत कथाएं लिखती हैं, जिससे तुम्हारी उतरती कला हुई। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, और बाप के बिगड़ चढ़ती कला कोई करा भी नहीं सकता।
अब दंत कथाएँ कितनी लिखी हुई हैं शास्त्रों में। पहली बात कि हर युग में दैत्य और देवता दिखा दिए हैं, हर युग में सुख और दुख दिखा दिया, हर युग में युद्ध दिखा दिए हैं। अब बाबा कहता है सोचने की बात है। एक और कहते हो कि भारत जो था सोने की चिड़िया था, और उसके साथ क्या कहते हैं, यहाँ शेर और गाय एक घाट जल पीते थे। जहाँ शेर और गाय जैसे पशु भी एक घाट पर इकट्ठे रहते हैं, शेर तो गाय को खा जाता है, वहाँ हिंसा कहाँ से होगी, वहाँ युद्ध कहाँ से होगी, वहाँ राक्षस कहाँ से आए। अगर राक्षस भी स्वर्ग और सतयुग में जन्म लेने लग गए तो सतयुग और कलयुग का फ़र्क क्या हुआ। और राक्षस कहते किसको हैं, वो तो मनुष्य की आसुरी वृत्तियों को कहते हैं। तो जहाँ अंधेरा होगा वहाँ रोशनी नहीं हो सकती, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता। सतयुग और कलयुग, स्वर्ग और नरक, पतित और पावन दुनिया में तो दिन रात का फ़र्क है। इसलिए दंत कथा होगी कि नहीं होगी। फिर कितने अवतार दिखा दिए हैं, हर युग में अवतार दिखा दिया। उस अवतार ने आके किया क्या, अगर युग परिवर्तन नहीं किया। तो बाबा कहते हैं और फिर देवताओं की भी गिलानी कर रखी है। देवताओं को भी कहा गया है कि वो एक तो युद्ध करते थे, मारते थे, काटते थे। फिर देवताओं को दिखाया गया कि वो कोई भांग पीता दिखा दिया है, किसी को कुछ करता दिखा गया। ये सारी बातें दंत कथा हैं। बाबा ने आज स्टैम्प को याद किया है। हाँ, मतलब पुरानी स्टैम्प बिकती हैं, परंतु सबसे पुराना तो शिव बाबा है। ये किसको पता नहीं। भाई बहनों को शायद इस बात का पता नहीं है कि शिव बाबा ने स्टैम्प निकलवाई, जिसमें शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, और अपने ओम शांति भवन की झलक भी है। 1994 में बाबा कहा करते थे कि बच्चे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टैम्प्स निकालती है, नेताओं के निकालती है, तो ब्रह्मा शिव बाबा का भी स्टैम्प निकलना चाहिए। अब बाबा जो कह देते थे वो तो होना ही है। तो हम लोग दिल्ली में रहते थे, हमने स्टैम्प के लिए अप्लाई किया, और उसमें बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एक कमेटी होती है, उसमें कमेटी में कई तरह के मेंबर होते हैं। कोई आर्टिस्ट मेंबर होते हैं स्टैम्प के डिज़ाइन के बारे में, कोई हिस्टोरियन, अनेक होते हैं। कोई कम्युनिस्ट भी मेंबर होते हैं जो भगवान को ही नहीं मानते। तो उस कमेटी के अंदर बाबा की स्टैम्प का प्रपोज़ल गया, तो हर एक ने अपना अपना विचार दिया, पर बाबा तो ऊपर बैठे थे। तो ख़ास बात क्या हुई कि गवर्नमेंट ने खुद ही स्टैम्प का पास हो गई, ऐसा डिज़ाइन बनाया जिसमें शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा का पूरा पिक्चर है, और ओम शांति भवन का भी एक झलक है। ऐसी शानदार स्टैम्प बनाई कि जब वो बन गई तो विदेशी लोग पूछने लगे इसका डिज़ाइन किसने बनाया था, जो हमारे बीके विदेशी हैं। दूसरी बात उसमें ख़ास ये हुई कि अगर वो स्टैम्प निकलता, ब्रह्मा बाबा का चित्र था दादा लेखराज के नाम से, तो कहा जाता कि दुनिया में भी निकलते हैं, महापुरुषों के निकलते हैं, गांधी का निकला, नेहरू का निकला, उसके नीचे लिखा होता है उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाबा ने ये स्टैम्प प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से अब ब्रह्मा बाबा के चित्र से निकलवा दिया। इसका अर्थ ये हुआ आज की गवर्नमेंट भी इनको प्रजापिता ब्रह्मा मानती है, और स्टैम्प जब निकलता है उसके साथ एक ब्रोशर निकलता है जिसमें उसका ब्रीफ वर्णन किया होता, उसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा का वर्णन है। तो 1994 में इस प्रकार का स्टैम्प बाबा ही निकलवा सकता है। और राष्ट्रपति भवन से उसका लॉन्चिंग हुआ, और उसमें राष्ट्रपति हमेशा बड़े बड़े वीआईपीज़ को इनवाइट करते हैं उस लॉन्चिंग के समय पर। तो उस समय पर जो इनवाइट किए गए थे उसमें बड़े बड़े एक्टर थे, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग थे। और फिर उसका लॉन्चिंग बीकेज ने हर प्रांत में करवा दिया, हर गवर्नर ने अपने अपने स्टेट में लॉन्च किया। यहाँ तक कि लंदन में भी उसका लॉन्चिंग भारत के राजदूत उस समय LM सिंह भी होते थे, उनके द्वारा किया गया। तो बहुत इसकी प्रसिद्धि हो गई, पर ये सारा कार्य बाबा ने करवाया।
वरदान है आज का, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहा भाव। एवर रेडी का अर्थ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। आज की मुरली से हम ये होमवर्क लेंगे कि हम अपने संस्कार दबाएं और बाबा के संस्कारों को अपनी दिनचर्या के अनुसार दिखाएं। धीरे धीरे करते करते बाबा के संस्कार हमारे में आएंगे और अपने संस्कार फेड हो जाएंगे। ओम शांति।